वंदे मातरम। शुभ संध्या, नमस्कार। सतत अभिप्सा करो, एस्पायर ऑलवेज। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जो योग पथ में है ये लोगों के लिए थोड़ा उत्साह लाता है, लेकिन जो थोड़ा कोशिश करके और करते हुए थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है तो वो सोचता है ये नहीं होगा, क्योंकि अभिप्सा का फल सदैव मिष्ठा ही होता है। चीयरफुल, ऑलवेज उत्साहजनक होता है। लेकिन ये अभिप्सा का अंत नहीं है। ये चलता रहेगा। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कब ख़त्म होगा, कब आएगा, ये आप नहीं बोल सकते। दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं जाएगा। अनुभव कर सकते हो मैं कब तक जा चुका हूँ, मुझे क्या मिला, मेरा अचीवमेंट क्या है, मुझे क्या मिला। ये अनुभव का चीज़। किसी ने माँ जी को प्रश्न पूछती है, माँ आप जो बोलते हो समुद्र को कूद जाओ, जैसे समुद्र को कूद जाओ ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन को कूद लो, तो लम्हा प्रदान करो। आप जब बोलते हो तो गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज कारण यही है आप दिव्य जननी है। आप सब जानते हैं, आप जानते हैं, बोलते हैं और कुछ तक कहते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हमारा समझ में नहीं आता है, हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन आप देखते हो। यू नो द गोल, यू नो द ट्रैक, यू नो द टाइमिंग, काल, स्पेस एंड टाइम, इसका बारे में आपको बहुत अच्छा तरह मालूम है। तो वही भी हो सकता है आप हमको मार्गदर्शन करते हो, ठीक ही मार्गदर्शन करते हो, इसमें कोई दो राय या नहीं, कोई निसंदेह है। लेकिन प्रश्न का उत्तर हमको दीजिए। समुद्र का बारे हमको पता नहीं है। उधर आप बोलते हो, सचमुच लोग प्रश्न पूछते हैं, इधर पत्थर है उधर नहीं है, उधर गर्मी है उधर ठंडी है, और कहाँ पे भी सीक्रेट्स डाली सैंड, ये भी है। अगर पैर घुस गया तो नीचे खींच लेगा, मगरमच्छ भी अंदर कहीं होगा। तो समुद्र को हम डरते हैं, कितना गंभीर है वो भी हमको पता नहीं चलता है। दिखाई पड़ता है शांत है, किसी वक्त भी एक ही वक्त आ सकता है समुद्र अशांत भी हो सकता है, फिर भी हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जब जीवन है ये क्या है हमको मालूम नहीं है, कब खत्म होगा ये भी नहीं बोल सकते, तो कैसे होगा। माँ जी बोलते हैं जानना ही पड़ेगा। जैसे समुद्र को आप जानते नहीं, लेकिन दिखते हो, पढ़ते हो, कुछ ज्ञान है, तो भगवान के ऊपर आपका थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए। और ये ज्ञान जब आ जाएगा तब मान लेना कि थोड़ा थोड़ा आपका चैत्य का जागरण हो गया। आपको जानना चाहिए, सोचना चाहिए और समझ लेना चाहिए भगवान क्या है और चाहते क्या है। ये ज़रूर आपको याद हो जाना चाहिए, और सदैव ये होगा ही होगा। ये ज्ञान का ज़रूरत होता है। माँ जी हम ठीक है, भगवान के बारे में जानना तो यथेष्ट नहीं है। माँ बोलते हैं ये यथेष्ट नहीं है, आप भी जानते हो। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा तो जानने के लिए प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई, ए लिटिल बाय लिटिल जानना चाहिए। और आप ये योग का जो
लक्ष्य है, उद्देश्य है, मुझे मालूम है, सही तरह मालूम है आप इधर पहुंच नहीं सकते हो, फिर भी फिर भी दो ही चीज़ आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अभिप्सा करो, समर्पित हो जाओ, खुद आपको दे दो और अस्पृहा करते चलो, निरवच्छिन्न अस्पृहा करते चलो। अस्पृहा किए बिना, समर्पित किए बिना इससे कुछ नहीं होता है। हम करने आए हैं, हम जानते हैं मार्ग बहुत कठिन है, हर कठिनाइयों का अंदर आपको जाना पड़ता है और हम लेके जाते हैं। ये हम जानते हैं, जो आपको मालूम नहीं है ये रास्ते में क्या क्या आएगा और इसमें से निपटने के लिए क्या करना है। तो एक ही तो चीज़ करो, अपने खुद के अपनों दे दो और क्या करो, समर्पित हो जाओ और अस्पृहा करते चलो। तो माँ बोलते हैं एकमात्र अनिवार्य वस्तु है सतत अभिप्सा करना, अस्पायर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये बात नहीं हो सकता मैं अभी थोड़ा अभिप्सा कर लिया, थोड़ी देर के बाद इसको वापस ले लूँ, ये नहीं। सतत अभिप्सा कर लो, अपने आप को बदलो और परिस्थिति बदल दो। माँ जी बोलते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। अगर दुनिया को बदलना है तो खुद बदल जाओ, खुद बदल जाओ। खुद बदल जाने से ही दुनिया का बदल जाना तय है, इनएविटेबल। लेकिन खुद को बदलाओ। द वर्ल्ड बी द चेंज यू वांट टू सी। जिस बदलते हुए दुनिया आप देखना चाहते हो वो अपने से शुरू करो। आप शुरू करो, बदल जाओ। आपको बदलते हुए देखते देखते दुनिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। अपने आप को बदलो और परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर हम अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति में रही तो हम हमेशा अपना अधिकार खोए बिना स्थिति को समाप्त सकेंगे, संभाल सकेंगे। सुंदर सा बात है। पहली पाठ का पहला बात क्या है? अपने आप को बदलो और परिस्थितियां बदल जाएंगे। दुनिया तो सब कुछ ऐसे दुख में भरा हुआ है, अंधेरों में भरा हुआ है। ये आज का बात नहीं है, सदियों पुरानी यही बात है, यही तमाशा चल रहा है। और ये समस्या मनुष्य को घेर के रखा है। इसी समस्या के घेरों में रहते हुए मनुष्य ना हंस पाता है, ना रोना छोड़ पाता है। तो चलती का नाम जिंदगी, ऐसे ही जाना ही पड़ेगा, यही सोच लेके मनुष्य घूमने फिरने निकल पड़ा है। लेकिन क्या है? बदल डालो, बदल डालो। वो सारे रो पड़ेंगे तो आप सोचते हो क्या रोना, ये दुख आना बंद हो जाएगा। और द्विगुणी मल्टीप्लिकेशन बहुगुणित हो जाएगा। अगर आप खुद को बदल देंगे तो दुनिया बदल जाएगा। कोई तो दिखेगा आप बदलने के लिए कोशिश कर रहे हो, वो भी आएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार था, सब अंदर बैठे हुए हैं आराम से। ऑल एट ए सडन एक दुर्घटना आया। इसमें कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट है, वो जा नहीं पाएगा। मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने तक आपको इंतज़ार करना होगा। आपको आ जाइए। जिसी को बहुत कुछ ज़रूरत है तो बगल में वो दूसरा वाला गाड़ी को प्लेन खड़ा हुए, आप इसको पकड़ के जा सकते हो। लेकिन ये ज़रूर जाएगा। लोगों का पास सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। सब कुछ को छोड़ के वक्त को बर्बाद करते हैं, और जो बर्बाद करते हैं वही है मनुष्य। तो क्या करते हैं? सारे का पास एक ही बात था, कम नहीं, रुक नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा, इट इज इनएविटेबल, ऐसे बोल के सब कुछ सब उतर के चले गए। तो एक बुजुर्ग था, वो जाते जाते थोड़ा पीछे देखा। ऑलमोस्ट ही वॉज द लास्ट, ऑलमोस्ट। तो देखा पीछे क्या है, मुड़ के देखा तो एक बच्चा बैठा हुआ है। तो आश्चर्यचकित हो गया। सोचा, सुना
सोचा ये बच्चा शायद ये एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है इसको सुना ही नहीं, तो जाते जाते थोड़ा एक सोचा, थोड़ा एक बार बच्चा को तो बोल दूँ वो क्या सोचता है। वापस आ गया और बच्चा को बोलते हैं ये गाड़ी जाने वाला नहीं, मैकेनिकल फेलियर कुछ भी हो सकता है। और सारे को ट्रैवलर जो जाने वाले थे वो सारे निकल के वो दूसरा गाड़ी में सीट पकड़ चुके हैं, आप आ जाइए। बच्चा बोलता है नहीं नहीं आप चले जाइए। नहीं नहीं देखो वो सब कुछ चले चुके हैं, अकेला तुम बैठे हो, मैं भी जाने वाला था 11th मोमेंट, अंतिम क्षण में जब मुड़ के देखा तो तुम बैठे हो, तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं आ गया दोबारा, आइए। नहीं नहीं आप चले जाइए। ठीक है मैं चला तो जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन एक बार मुझे पूछना है। क्या आपने एडवर्टाइजमेंट सुना? हाँ सुना। फिर भी आप जाना चाहते हो इसी गाड़ी में? हाँ गाड़ी में जाना चाहता हूँ। आप दूसरा गाड़ी नहीं पकड़ेंगे? नहीं, यही गाड़ी में जाएंगे, यही प्लेन में जाएंगे? यस आई हैव टू वेट। क्यों? बच्चे लोग तुम्हारा ज्ञान नहीं, क्यों जाना चाहते हो? इतना क्यों मन बना लिया? भाई आर यू सो मच कट एडामेंट, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है तुम जाना नहीं चाहते हो तो बोलो इधर क्यों बैठे हो। तो बच्चा बोलता है मैं नहीं बैठा हूँ, मेरा पिताजी ने बोला बैठने के लिए। अरे तुम्हारा पिताजी कौन है? इधर तो कोई भी नहीं है। अरे मेरा पिताजी मेरा ये पायलट है, इससे इसका इंस्ट्रक्शन मिले बगैर मैं जा नहीं सकता। और मैं जानता हूँ जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो चुका है, इज़ ए वेरी कैपेबल पायलट, जीवन में कभी इसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। वेरी मच कैपेबल, वेरी मच एफिशिएंट, बहुत कुछ इसका दक्षता बहुत, और कोई संदेह नहीं कर सकता। और मेरा पिताजी का एक ही इंस्ट्रक्शन है तुम बैठे रहो, जब तक मैं ना बोलूँ तो तब तक तुम बैठते रहना, खाना कुछ स्नैक्स वगैरह खाते रहना, और खिलौना ले खेलते रहो जब तक मैं ना बोलूँ तो वही मेरा पिताजी का इंस्ट्रक्शन था और मैं इसको पालन करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो जो बुजुर्ग ट्रैवलर यात्री, इसमें समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया। वो वापस जा रहा था, फिर वापस आ गया और बैठ गया। इसको देखते हुए एक के बाद एक सारे जो निकल पड़े थे वो फिर वापस आ गए। तो मान लेना, सोच लेना और देख लेना, जाने वाले थे। इट इज ए डिफेक्टेड हुआ, कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। और फिर भी आप जब जिस राह में जाते हो ये कोई सरफेस रूट नहीं है, आसमान में उड़ते हो, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, किसी का विश्वास था, भरोसा था, मेरा पिताजी कभी मुझे एक्सीडेंट कोई इसके लिए मुझे कहीं भी नहीं मुसीबत में नहीं डालेंगे, पिताजी का इंस्ट्रक्शन है मैं बैठे रहूँगा, खेलते रहूँगा, खाते रहूँगा। तो लोग सोचते हैं अगर बच्चे का इतना आ जाए, इतना कॉन्फिडेंस है इसका बाप पर, तो दुनिया में कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस आना ही पड़ेगा। इसका बाप पिताजी का पर इतना स्वाभिमान है, जितना कॉन्फिडेंस है, तो ये लोगों का भगवान के ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया और वापस आ गए। और बोलने में ये दिक्कत नहीं है कि फ्लाइट पे पर उड़ान भरने लगा और एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं था। तो ये जो सिंपली कॉन्फिडेंस ऑफ, देयर इज अ ब्यूटी इन द सिंपली कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड। सिंपल कॉन्फिडेंस, मेरा पिताजी बोल रहा है मतलब यही होगा, नथिंग विल हैपन। तो ऐसे माँ जी बोलते हैं अपने आप को बदल लो, क्या बोलते हैं, बदलो और परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। अगर आप बदल गए, दैट कॉन्फिडेंस विल चेंज द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। जरूर बदलेगा, लेकिन दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर विथ यू। अगर हम अपने अच्छी से अच्छी स्थिति में रहे, अच्छी से अच्छी स्थिति में रहे, तो हम हमेशा अपना अधिकार खोए बिना स्थिति को संभाल सकेंगे। वी मस्ट नॉट स्पॉइल आवर पोजीशन, मिस आवर पोजीशन। हमारा अधिकार ऐसे ही वैसे रहेगा,
और फ़ायदा क्या होगा, स्थिति को हम संभाल लेंगे। दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। तो इसी के लिए एक ही चीज़ है एस्पिरेशन, अभिप्सा करते रहो करते रहो करते रहो, समर्पित होते रहो होते रहो होते रहो, बाकी सब भगवान का दायित्व ले लेंगे। धन्यवाद।